बंधुओं, और अब हमारे सामने आ रहे हैं प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अभी एसपी भारिल, शुद्धात्म प्रकाश भारिल, हमारे जयपुर से पधारे हुए आदरणीय एसपी भारिल, जिनको लाखों लोग सुनना पसंद करते हैं, आज सहजी हमारे बीच उपलब्ध हुए हैं। इसलिए जितने लोग बाहर हैं वो कृपया अंदर आ जाएं। उनका भाई साहब का आज व्याख्यान के रूप में मोटिवेशनल आपको तत्व ज्ञान, मैंने भाई साहब को इधर उसमें जाना, शिविर में जाते हैं, इतनी अच्छी तत्व ज्ञान की कक्षा लेते हैं, लोग समझते हैं कि अकेला माने गाथाएं सहित बिल्कुल विशुद्ध तत्व ज्ञान परोसते हैं आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश भारिल, और आज इस रूप में आपके सामने वो प्रस्तुत हैं। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आधा घंटे प्रवचन करना है तो मैंने सोचा कि बैठ के ही करूं, क्योंकि आधा घंटा तो खड़े होने में, माहौल बनाने में लग जाता है। 7:30 तक लूं? अब चलो, अब मैं बैठ गया संजय, कोई बात ना, बैठी 7:30 तक। हाँ तो 7:30 तक। थैंक यू। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और बहुत आनंद से हम पिछले 5 दिनों से प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। मुझे आना तो था 2 तारीख को, लेकिन मैं किसी विशेष परिस्थिति बस नहीं आ पाया और आए बिना रहा नहीं जा सकता था। मेरे कुछ प्रश्न हैं अपने आप से और आपसे। प्रश्न ये है कि इस पंच कल्याणक महोत्सव में कितना आनंद आया? सौरभ बोलो, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, दूरियां कुछ ज्यादा हैं। कितना आया? बहुत आया। क्यों बहन, कितना आया? बहुत। किस चीज में आया? यह है मुद्दा। क्यों रतन, किस चीज में आनंद आया? रिंकेश बताओ। अब संकट यही है बैठ के बोलने में और खड़े में। अगर मैं खड़ा होता तो तुम्हारे पास आ जाता, बैठने में मैं बंद गया हूं। तुम्हारी मर्जी होगी, बोलोगे, नहीं मर्जी होगी नहीं बोलोगे। क्यों बुआ जी बोलूं, भाभी, दीदी, कुछ भी बोल दूं। बीना जी बताओ, किस चीज में आनंद आया? सच बताना, अष्ट देवियों का नृत्य देखने में जितना आनंद आया और तुम लोगों ने जितनी तालियां बजाई, जितनी फोटो और सेल्फियां ली, क्या उतनी लौकांतिक देवों की ली? किस चीज में आनंद आया? समझो तो सही जरा। कितनी भीड़ पड़ रही थी जन्म कल्याणक में झूला झुलाने के लिए। ऐसे लग रहे थे कि अगर झूले की डोर नहीं पकड़ी तो मनुष्य भव ही निरर्थक हो जाएगा। नीलेश, किस चीज में आनंद आ रहा था? बताओ तो सही। जैन महाभारत बहुत जबरदस्त रही। देखो, मैं यहां नहीं था लेकिन मैंने देखा, पूरा है। ताली बजाओ तो इतनी बजाओ तो मेरे तक पहुंचे, पहुंचती नहीं है मेरे तक। ऋषभ ने जन्म कल्याणक में तो समा बांध दिया। क्यों? क्योंकि जो भक्ति गाई, जो नृत्य किया, वो जबरदस्त था। हमारा ये अरहन चौधरी का डायलॉग बहुत बढ़िया रहा। ये सब मजे की चीजें थी ना। कोई यहां से जाएगा तो एक कहेगा, भाई साहब चिदायतंत के पंच कल्याणक में भोजन ने तो समा बांध दिया। प्रमोद जी, इसमें ही मजा आ रहा था। और आज के गोलगप्पे देखो, क्या हंसी आई है। क्या अम्बुज, क्या किस चीज में रस परिपाक हो रहा है? मनीष,
किस चीज में रस परिपाक हो रहा है? जरा अंदर एक बार टटोल के देखो। जो होता है वो वही होता है जो होना होता है। मुझे आज मैं ज्ञान कल्याणक के दिन आया हूं, मैं तब कल्याणक के दिन मुझे प्रवचन करना था, मैं तब भी यही सोच के आया था कि जितना आनंद जन्म कल्याणक में आया उतना तब कल्याणक में आया क्या, और जितनी चिरैयां थीं वे सब जन्म कल्याणक होते होते शाम को चली गईं। कोई लेना देना नहीं है तब कल्याणक का, है? हो गया, जन्म हो गया, भगवान का काम हो गया, हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई है? मुनिराज अगर पंच कल्याणक में आते हैं, ये वो भूमि है जहां शांति सागर महाराज थे ना, उनके साथ लगभग 32 पंच कल्याणक किए हैं टोडरमल स्मारक में और अभिनंदन कुमार जी ने। इसी जगह, इसी पूरे क्षेत्र में, ये जो मेरठ का, ये देहरादून और ये आसपास का क्षेत्र। और वे तब कल्याणक के पहले तो पंच कल्याणक के पंडाल में नहीं आते थे। वे कहते थे मेरा क्या काम, ये सब तुम ग्रस्तों का काम है, ये गर्भ जन्म, ये सब नृत्य, ये अष्टदेवी, ये सब तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा काम तो तब होगा जब भगवान को, जब राजकुमार को, राजा को वैराग्य होगा। हमारा काम तो दीक्षा वन में होगा। व्याख्यान करने भी नहीं आते थे। क्यों अम्बू, तुम्हें तो याद होगा ना वो। और वे कहते थे हम पंचकल्याण कराएंगे तो टोडरमल स्मारक से ही कराएंगे, अभिनंदन कुमार जी से ही कराएंगे, क्योंकि वो तत्व की गंगा बहती है। सिर्फ नाच गान की बात नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति की बात नहीं करते हैं, और दादा के प्रवचन होते थे उसमें, आपको तो याद। और अभी वे लोग जिंदा हैं जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से देखा है। 10-20 साल बाद तो बचेंगे भी नहीं। अजित भाई साहब, जब लोकांतिक देवों ने वैराग्य की चर्चा करी तो कितने लोगों के मन में भाव, आज संजय ने तो बोला था कि भैया ये प्रकरण वैसा है आज, मतलब तब कल्याण के दिन, कि अब इस वक्त तो ब्रह्मचर्य लेने का भाव है। और गुरुदेव श्री जब आते थे तो 2-4-10 लोग खड़े होके के ब्रह्मचर्य की भावना भाते थे और ब्रह्मचर्य लेते थे उनसे। और उनकी वो कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है कि जब खड़ा हुआ एक बुजुर्ग कोई 75 साल के, तो उनसे पूछा क्यों, बोलो कि साहब ब्रह्मचर्य चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि बाई को खड़ा करो, बाई को खड़ा करो। वहां तो देखते भी नहीं थे उस तरफ, बाई को खड़ा करो। तो वो बोला कि बाई तो 5 साल पहले ही मर गई। सही घटना है। तो वे बोले कि बाई 5 साल पहले मर गई, तू 75 साल का हो गया, अब तुझे ब्रह्मचर्य किसके लिए चाहिए? अब तू और क्या करना चाहता है जिसके लिए तुझे और ब्रह्मचर्य चाहिए? ये हमारी रुचि का परिचायक है। ये हमारी रुचि का परिचायक है कि पूरे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में गर्व से लेके मोक्ष कल्याण तक हमें किस चीज में सबसे ज्यादा आनंद आया, किस चीज में हम सबसे ज्यादा भाव विभोर हुए, किस चीज में हमें आंदोलित कर दिया और किस चीज में हमें लगा। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते थे कि पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। वे अष्ट देवियों के नृत्य नहीं होते सम्यक दर्शन में निमित्त। पंच कल्याणक में तो सब कुछ है। वे 56 कुमारियों के नृत्य नहीं होते, वे सुबह से शाम तक होने वाले रंग रैलियां नहीं होती। वे भी पंच कल्याणकों में इसलिए होने लगी कि अब हम जैसी जनता की रुचियां उस ओर बढ़ने लगी, तो स्टेज पे भी वो कार्यक्रम करने लगे जिससे लोग आना शुरू कर दें, लोगों को अच्छा लगे। पर कब तक? कितने पंच कल्याण देख लिए अपन ने, और एक और पूरा हो जाएगा कल, अपनी गिनती और बढ़ जाएगी कि एक और हो गया। क्यों भैया, एक पंचकल्याण और हो गया ना, गिनती में टिक कर देना घर जाके। 50 देख लिए, 51 देख लिए। जैसे वो शिखर जी की यात्रा करते हैं कि एक बार मैं जाता हूं तो 3 प्रदक्षिणाएं तो कम से कम देनी है, और मेरी इतनी हो गई हैं, मैं हर साल आता हूं और तुम भी हर साल आओ तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं ना, हम तो पंचकल्याण का रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक पंचकल्याण और पूरा हो गया हमारा। कुछ लोग तुलना कर रहे होंगे कि अरे वो जो मंगलायतन का पंचकल्याण कैसा था, यूनिवर्सिटी का ऐसा था, और जो चिदायतन का वैसा नहीं रहा। अरे तू पाप बांध रहा है पंचकल्याण में आने के बाद भी।
ये चर्चा किसने की कि सौदाम ने ये बात कही थी और ये बात कितनी गजब की है? ये किसे याद आया कि कुबेर ने ये कहा था और उस इंद्र ने ये बात कही थी? तब तो चर्चा कितनी गजब की है। और ये बात किसे याद आई कि ऋषभदेव बैठे हैं अपनी राजसभा में और उन्हें नीलांजना का नृत्य देखते देखते उसकी मृत्यु हुई और वैराग्य आ गया और हमारे परिणामों में थोड़ी कोमलता आई। और जब शांतिन कुमार, चक्रवर्ती, कामदेव जब अपने दो रूप देख रहे हैं और दो रूप देखते देखते उन्हें वैराग्य आ गया, तो क्षण भर को, मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं ऋषभ, मैं कह रहा हूं क्या उस पल क्षण भर को हमारे विकल्प शांत हुए और हमें यह विचार आया कि एक अमूल्य मनुष्य भव मिल गया है और इससे मैं कैसे मुनि बनूं और मोक्ष की प्राप्ति करूं। क्षण भर को नहीं आया। एक पंचकल्याणक और पूरा हो गया। कितने लोगों को बैठ के मैं पीछे कुर्सी वालों से पूछ रहा हूं, एक्चुअली दूरी इतनी ज्यादा हो गई ना कि अब शकल भी नहीं दिख रही है और मैं नाम तो कैसे पूछूं। सुशील जी आप दिख गए। हाँ, बैठते ही क्या आया कि वाह स्टेज कितना सुंदर बना है? पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से परमात्मा बनने की विधि है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पशु से परमात्मा बनने की विधि है। इसमें कैसे बने, कैसे वो परिवर्तन हुआ, कैसे वो वैराग्य हुआ और कैसे, कितनी गजब की बात है कि जब मुनिराज बनने के लिए, आज संजय ने कही थी ये बात आजकल, कि जब वैराग्य होता है और मां से कहते हैं कि मां तुझे अंतिम बार मां कहा है, अब किसी और को मां नहीं कहूंगा। ये बात कहते कहते हमारे शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते, ये बात सुनते सुनते। और हमें क्या एक बार ये विकल्प नहीं आता है कि क्या मैं अपनी मां को एक बार बोल तो दूं कि 4 बार तेरे बाद अब 4 बार और किसी महिला को मां कहूंगा, उसके बाद किसी और को मां नहीं कहूंगा। मैं क्यों 4 बार की बात कह रहा हूं कि जिसे तत्व ज्ञान की रुचि लग गई है, जितने इतने प्रेम से ये तत्व ज्ञान सुन लिया है और गुरुदेव श्री जैसा संयोग हमें मिल गया है, उसके अब 4 ही भव रह गए हैं मोक्ष जाने के लिए, समझ लेना। और ये बात मैं करनानी योग के विद्वानों से कंफर्म कर चुका हूं। और जेपी दोषी जी कहां गए? चले गए। उनकी क्लास में सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे को, क्योंकि मैं गणित में सबसे कमजोर हूं और जब जब गणित का टीचर आता था पढ़ाने के लिए तो मेरी हालत खराब होती थी। और जेपी दोषी जी जब प्रवचन करते हैं तो मुझे डर लगता है। तो उनसे पूछ लेना, राकेश मामा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? समझ लेना, 4 भव बच्चे हैं अपने, और मैं 4 तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्रॉड वे में कह रहा हूं, तो मेरी माताओं बहनों को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा एक तो निपट ही गया, इसलिए मैं 4 कह रहा हूं, समझ लेना। और मैं इसलिए कह रहा हूं विजुलाइज करो, इस बात की कल्पना करो, जिसे तत्व ज्ञान की सच्ची रुचि लग गई है, जिसे तत्व से प्रतीति हो गई है। तोडरमल जी शब्द कहते हैं प्रतीति हो गई है अपनी आत्मा से, जिसने ये 7 तत्व और 6 द्रव्य का स्वरूप समझ लिया है, जिसे क्रमबद्ध पे श्रद्धा हो गई है, जिसे मनुष्य भव अमूल्य लगने लगा है। अब हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा मोक्ष? कौन जाएगा मोक्ष? बीना जी बताओ। हम ही जाएंगे, ये नक्की करो। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, और जब मैं मोक्ष मार्गी हूं तो मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा कैसे हो सकता है? मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। इसलिए बार बार वे कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का विचार कर, और तू है तो 4 भव में मोक्ष जाने वाले हैं हम।
मनीष हम 4 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो जब जो लोग 4 भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वैसी प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। और ये सोचो अनादि का संसार छूट जाएगा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे हम, और अनंत आनंद में अनंत आनंद में अनंत आनंद में हम लीन हो जाएंगे। ये सोचते हुए रोमांच पैदा नहीं होता है क्या? अनंत रोमांच पैदा नहीं होता कि बस 4 भाव जाएंगे, 4 भाव में मोक्ष। और दादा ने तो अपनी अंत में जो पंक्तियां लिखी हैं, मैं दादा से पूछा, मैंने संजीव जी से पूछा, मैंने और कन्नाड़ियों के लोगों से पूछा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। तो दादा ने उसमें लिख भी दिया कि अब 2-4 भाव रह गए हैं हमारे मोक्ष में जाने के लिए। और जब 2-4 भाव मोक्ष में जाने के लिए रह गए हैं, तो फिर हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमें इस बात का विचार करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैंने इन पंचकल्याणक इस साल सबसे ज्यादा पंचकल्याणक है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे सभी जगह जाना है। तो मैं एक दिन सुबह सुबह बैठ के सोच रहा था कि भगवान तुम्हारे इतने सारे पंचकल्याणकों में मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं, और आज तक 10, 25, 50 तो देख लिए, लेकिन अब मेरा पंचकल्याणक कब होगा? ये वो लोग जिन्होंने ताली बजाई है, जिन्हें मेरी बात समझ में आ गई है, और बाकी तो अभी भी ऐसे ही बैठे हैं मेंढे की भांति, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आई। और संजय जी होते तो वे कहते कि मुंह फुलाए बैठे हो भैया। संजय सुन रहा है कि मेरी बात? पीछे सुन रहा है ना? हाँ, सुन रहे हो ना? हाँ, तुम्हारी बात कह रहा हूं मैं। बोलो भैया, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? मेरा पंचकल्याणक कब होगा? फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पंचकल्याण की बात क्यों कर रहा हूं, मुझे क्यों तीर्थंकर बनना है? हाँ, क्यों भव बढ़ाने हैं? मुझे क्यों तीर्थंकर बनना है? और तीर्थंकर बनूं क्यों? क्योंकि वे तो 24 ही हैं। दादा ने गुरुदेव श्री से कहा, रोमांचक बात है कि गुरुदेव हम आपसे पहले मुख चले जाएंगे। तो सब सन्नाटा छा गया, सबके सब बिल्कुल पसीना आ गया कि क्या बोल दिया दादा ने गुरुदेव से। दादा की आदत थी तुष्ट करने की, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपसे पहले मुख चले जाएंगे। तो गुरुदेव तो समझ गए, तब वे तो अपनी प्रसन्न हो गए, अपनी तरीके से, अपनी स्टाइल में जैसे होते थे। उन्होंने अगले पल कहा कि आप तो तीर्थंकर होने वाले हैं और हम तीर्थंकर होने वाले नहीं हैं। आपके पास तो सीटें लिमिटेड हैं और हमारे पास तो लिमिटेड है नहीं। तो आप तो तीर्थंकर जाएंगे और हम उससे पहले ही मुख चले जाएंगे। तो मुझे वो बात याद आ गई अंबुज। तो मैंने कहा कि क्यों मैं अपने पंच कल्याण की बात करूं, मैं अपने कल्याण की बात करूं कि हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा ये बताओ। पंच कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं सारा, मैं अपने कल्याण की बात कह रहा हूं। मैंने इसे पंच कल्याण हटा दिया। तो मैंने कुछ लिखा है वो मैं उसे पढ़ूंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा मन नहीं मान रहा है और वही आजकल घूम रहा है दिमाग में। तो हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। बहुत गालिए, बहुत गालिए, जी भर नच लिए। इन 4-5 दिनों में सब कर लिया ना। बहुत गालिए, जी भर नच लिए, इंद्र राजा बन गर्वित भी हो लिए। ये हमारा है ना कुबेर, मैं मिला अभी इससे, तो बिल्कुल चौड़ा चौड़ा घूम रहा था। अब भैया यही मिला अकेला, मुझे यही फंस गया, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कैसे हरन ठीक तो है। नहीं भैया कुबेर थे ना, कुबेर बने थे। इंद्र और राजा बन के गर्वित भी हो लिए, सारे मन भावन खेल और खिलावन भी खेल लिए बिन प्रयोजन।
बिन प्रयोजन आयोजन और हंगामे भी खूब कर लिए। प्रयोजन का पता नहीं है और आयोजन हुए जा रहे हैं। एक दार्शनिक ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ये आयोजन किस लिए कर रहे हैं? बसंत तो हाथ से बीता जा रहा है। हम बसंत के आने की खुशी में आयोजन कर रहे हैं। हम बसंत के आने की खुशी में आयोजन कर रहे हैं और ये बसंत बीता जा रहा है। आयोजन किस लिए हो रहे हैं? बारात घर में आ रही हो और हम घर सजाए जा रहे हों, फूल पत्ती लगाए जा रहे हों, रंगोली बना रहे हों, और घर लड़की का बाप कहता है रंगोली किस लिए बना रहे हो? बारात तो घर में आ चुकी है, ये आयोजन किस लिए कर रहे हो? ये बसंत तो बीता जा रहा है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मनुष्य भव तो हाथ से बीता जा रहा है, हम बिना प्रयोजन आयोजन करे जा रहे हैं। सच सोचना कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आने का हमारा प्रयोजन क्या था, और ये मोक्ष कल्याणक कल हो जाएगा तो क्या हम अपने कौन से प्रयोजन की सिद्धि करके जाएंगे? ये जो मैं पॉज दे रहा हूं ना, बीच बीच में रुक जाता हूं मैं, ये मत समझना मैं भूल जाता हूं। मैं भूलता नहीं हूं, मैं आपको सोचने का मौका देता हूं। क्यों? क्योंकि अभी सोचवा लो जितना सोचवाना है। कल्पना ये जो है ना, ये मैं जाऊंगा ना यहां से तो फिर यहां पे म्यूजिक बजेगा, गीत बजेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, फिर सम्मान होगा, फिर तुम भूल भाल जाओगे मैंने क्या कही थी, फिर सोचने का समय भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर घर चले जाओगे, देर होगी, सुबह फिर जल्दी आना है। तो होमवर्क वहीं करवा लो जब बच्चे को क्लासरूम में हो, तो यहीं सोचवा लेता हूं मैं। इसके बाद तुम सोचे नहीं सोचे, क्या किए, क्या फायदा? ये बसंत हाथ से बीता जा रहा है और आयोजन किस लिए कर रहे हैं हम, तो हमारा प्रयोजन क्या है उस आयोजन का, ये सोचने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए कहता हूं कि बिन प्रयोजन आयोजन और हंगामे भी खूब कर लिए। और अब गजब की बात सुनना कि तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए। आज क्या किया अपन ने बहन? गर्भ से लेके निर्वाण तक देख लिया ना कि हे भगवान, हमने तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए, तुम्हारी संगत भी कर ली और दिव्य धुनी भी सुन लिए। कौन से कोठे में बैठे थे अपन? जेपी दोषी जी बता रहे थे, मैं तो भूल गया। 11वें में और ये 3रे में। तो 11वें कोठे में भी बैठ लिए, तो उनकी संगत की कि नहीं की? कितने बार भगवान की दिव्य धुनी में बैठे, कितने बार उनकी दिव्य धुनी सुनी और सुन के आ गए। और मेरे बगल में उनकी दिव्य धुनी जब हम सुन रहे थे तो मेरे बगल में कोई केवली बैठा था। सांजत भगवान के समोषण में कितने केवली बैठे थे? 4000 फिगर मेरे आगे पीछे होंगे। तो केवली बगल में बैठे हैं। कोई यहां बैठा था, कल सम्यक दृष्टि हो गया। कोई यहां बैठा हुआ था परसों, वो मुनिराज हो गया। हम भी वहीं बैठे थे और हम वैसे के वैसे आ गए। तो तुम्हें जन्म से लेकर निर्वाण तक देख भी लिए, तुम्हारी संगत भी कर लिए, तुम्हारी दिव्य धुनी भी सुन लिए, फिर भी हम सुबटों के कानों पर जू तक नहीं रेंग पाए। हे भगवान, तुम्हें जन्म से निर्वाण तक भी देख लिए, तुम्हारी संगत भी कर ली, दिव्य धुनी भी सुन लिए, फिर भी हम सुबटों के जू पर, फिर भी हम सुबटों के जू तक ना रेंग पाए। तुम जैसा बनने के अलावा, तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया। क्या मांगा? कि तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया और अपने को बड़ा, बहुत बड़ा धर्मात्मा तो समझ लिया। हम एक ही काम तो आज तक करते आए, हम एक ही काम तो आज तक करते आए, पल पल पाप पुण्य, पुण्य पाप ही तो जुटाते आए। अनादिकाल से क्या कर रहे हैं हम? भैया ये जो लोग आ जा रहे हैं ना बीच में, इनको मत देखो, ये अपना काम कर रहे हैं, कर लेने दो। तुम इतना भी ध्यान नहीं दे पाओगे मुझे भी। चुपचाप जा रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसी समोसण में से कोरे निकल आए। भगवान तो अपनी दिव्य धुनी खिल रही थी और हम देख रहे थे, अरे यार ये कौन आ गया मेरे बगल में,
वो प्रवृत्ति आज तक गई नहीं हमारी। करन दो उनको जो करना है। मैं इतना खराब तो नहीं बोल रहा हूं कि तुम बोर हो रहे हो और मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको देख रहे हो, यहां से निकल गया। हाँ, इतनी बात मंजूर है कि अगर चूहा बीच में आ जाएगा तो तुम सारे खड़े हो जाओगे, लेकिन ये तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, कर लेने दो इनको। तो मैं क्या कह रहा था कि हम एक ही काम तो आज तक करते आए, पुण्य पाप, पाप पुण्य ही तो जुटाते आए। मैं इस पूरी कविता में ना बीच बीच में कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ूंगा जो मेरी नहीं हैं, पर हम रोज उसे पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उन्हें गाएंगे। मैं अभी तो मैं कविता पढ़ रहा हूं, और जब मैं गाऊंगा तो आपको साथ में गाना पड़ेगा मामा, है ना। तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, अपने को बड़ा बड़ा बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया। एक ही काम तुम आज तक करते आए, पाप पल पल पाप पुण्य, पुण्य पाप ही तो जुटाते आए। और दादा ने बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी तत्व चिंतन में। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। क्या गजब की बात है। हम कर्म बंधन काटने को अरंध कर्म ही कर रहे हैं। कर्म बंधन काटने को कर्म कर रहे हैं। जब कर्म ही करोगे तो कर्म ही बंधेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं कि पुण्य पाप, पाप पुण्य, पुण्य पाप, पाप पुण्य, ये करते आ रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ रहे हैं। तो अब कहते हैं कि हे भगवान, अब किस जन्म के बाद, मैं पूछ रहा हूं भगवान से कि हे भगवान, अब किस जन्म के बाद फिर ना उल्टा लटकूंगा मां की कोख में। अब फिर किस जन्म के बाद फिर ना उल्टा लटकूंगा। कब इस जन्म मरण की पीड़ा से निपटूंगा। कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। अब तो बता दो, अब तो बता दो किस मां को अंतिम मां कहूंगा। अब तो बता दो, अब तो बता दो कि किस मां को अंतिम मां कहूंगा। कब इन चतुर्गति के चिरंतर दुखों से बचूंगा। चिरंतन मैंने शब्द आत्मा के लिए काम में लेते हैं, लेकिन मैं दुखों के लिए काम में लिया, क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे हैं ना ऋषभ। तो कब इन चतुर्गति के चिरंतर दुखों से बचूंगा और कब तक इस संसार में भटकता रुलता फिरूंगा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। कब होगा मेरा कल्याण। अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम जैसा बनूंगा। हम ना किसकी जिंदगी जी रहे हैं। बोलो भैया छिंदवाड़ा जी, किसकी जिंदगी जी रहे हैं। लोगों की जिंदगी जी रहे हैं। आधे लोग तो पंच कल्याणक में इसलिए आए हैं कि स्वप्निल को शकल दिखा दें। कुछ आए होंगे इसलिए कि नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। कुछ इसलिए आए कि चलो थोड़ा धर्म हो जाएगा। कुछ इसलिए आए कि देखते हैं कैसा होता है पंच कल्याणक। ये सब विकल्प जो हैं, ये काय के विकल्प हैं। अपने विकल्प हैं कि दूसरे की जिंदगी जीने के विकल्प हैं। सुबह दूसरी साड़ी पहननी है, शाम को दूसरी साड़ी पहननी है। अपने लिए ममता, किसके लिए। लोगों के लिए। कि नहीं तो फिर वो वाली बहन जी क्या कहेंगी, सुबह और शाम एक ही साड़ी पहनी तुमने। किसकी जिंदगी जी रहे हैं हम। कब तक कब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम जैसा बनूंगा। कब अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। कब करूंगा भगवान। अंजुलि के समान ये सब जिंदगी बीतती जा रही है। क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा। क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा। ऐसे कौन हैं हम जो सब बच जाएगा।
जो हम कमाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जुटे हैं, भगवती पैलेस में नहीं, कौन से मार्केट में, दिल्ली का कौन सा मार्केट, चांदनी चौक, हम बच गया है, क्या हम बचा लेंगे, क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन है हम जो सब कुछ बच जाएगा। ये मैं किस अभिप्राय में कह रहा हूं? कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए, और कहां गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। अरे आज से बढ़िया बात और कहां हो सकती है कि कामदेव चक्रवर्ती जैसा जीव अपना चेहरा मिरर में देखता है और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हम उतनी संपदा तो नहीं बचा पाएंगे रे सब, हम उतनी संपदा तो बना नहीं पाएंगे, और कितने ही हम अपना मुंह में फेस पाउडर और न जाने क्या क्या चीजें लपेट पोत लें, सनस्क्रीन लगा लें, हम उतने सुंदर तो नहीं हो पाएंगे जितने कामदेव थे, शांतिनाथ भगवान, और बेछोड़ के चले गए। तो क्या बच गया है, क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा, ऐसे कौन है हम जो सब बच जाएगा कि कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहां गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। हम मिसिंग टाइटल की अंतहीन दौड़ की में ट्रेडमिल पे चढ़ रहे हैं। हम मिसिंग टाइटल की अंतहीन ट्रेडमिल पर, मिसिंग टाइटल क्या होता है? हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, और फिर वो मिल जाती है ना नवनीत, फिर मैं उसके पीछे भागता हूं जो नहीं है, उसे बोलते हैं मिसिंग टाइटल। साइकिल नहीं थी ना तो सब लोग याद करो, जब पहली साइकिल मिली थी तो कितना मजा आया था खड़िया थाना में मामा, और जब पहली साइकिल मिल गई तो फिर क्या मजा आया, क्या लूना मिल जाए, फिर लूना मिल गई तो किस में मजा आएगा, स्कूटर में। मिसिंग टाइटल है ना, जो मिल गया उसमें मजा नहीं आ रहा है। मछली बहुत बढ़िया गाड़ी है, मिल जाए तो मजा आ जाए, मछली आ जाती है तो फिर मजा खत्म हो जाता है, फिर दूसरी चीज चाहिए, इसे कहते हैं मिसिंग टाइटल। तो और ये ट्रेडमिल है, तो दौड़ो कितने भी तेज ट्रेडमिल पर, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। तो हम मिसिंग टाइटल की इस अंतहीन ट्रेडमिल पर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हैं दर बदर, आवारा कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। और यदि ऐसे ही करना है तो ऐसे ही रुलना है, कुछ भी बटोर लो सब बेकार है, कुछ भी जीत लो सब हार है, मान रहे हैं जिसे जीत वो तो हार है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको। ये संसार का बढ़ना है। मैं जिस मिसिंग टाइटल की दौड़ में भाग रहा हूं वो संसार का बढ़ना है, और कह रहे हैं कि संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। मैं जिसे जीत समझ रहा हूं वो तो हार है, और मैं जिसे जीत समझ रहा हूं यही मिथ्यात्व है। मैं एक बार जोधपुर में था तो एक बहन थी, मैंने उससे पूछा तेरी जिंदगी की तमन्ना क्या है, वो टीचर थी। तो बोली भैया पहले तो मुझे ना प्रिंसिपल बनना था। मैंने कहा फिर अब मैंने विचार त्याग दिया। मैंने कहा क्यों? बोले जब मैंने प्रिंसिपल की जिंदगी देखी कि वो 20 साल बाद प्रिंसिपल रहने के बाद भी वो लूना पे चल के आती है, वो लूना आजकल की स्कूटी, तो फिर मैंने सोचा प्रिंसिपल बनने से फायदा क्या है। मैं 20 साल लगा दूं प्रिंसिपल बनने में और फिर मुझे स्कूटी पे ही आना है, तो मैं आज स्कूटी पे बढ़िया हूं। ये सही घटना है। तो मैं सोच रहा था
कि हम जिस रुपए पैसे धन दौलत और विषय सामग्री के पीछे भग रहे हैं, तो चक्रवर्ती को सोच लो ना, हमें चक्रवर्ती तो बनना है। हम सोच लो कि मेरा जिंदगी का टारगेट है चक्रवर्ती बनना, और जो चक्रवर्ती हैं वे नग दिगंबर होके वन की ओर चले गए, तो मैं चक्रवर्ती बन के क्या करूंगा? उनसे लर्निंग ले लूं ना मैं, तो 20 साल लगा दूं प्रिंसिपल बनने में, फायदा कुछ है नहीं। तो मैं सब कुछ कर लूं तो भी चक्रवर्ती बन जाऊंगा अगर, तो भी वे छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर मुझे रहने से क्या फायदा है? अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि संसार नहीं, मैंने पढ़ दी गई लाइन, पढ़ ली, दोबारा पढ़ लेते हैं। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। कौन कौन से वैराग्य के प्रसंग हमारे सामने नहीं आए और हम सुबतों पे अभी तक असर नहीं पड़ा। ये बात मैं कह रहा हूं कोविड के बाद। कोविड था तो कितना वैराग्य आता था, सबको वैराग्य आ गया, और कोविड खत्म हो गया तो अब कितनों को याद है कोविड की? मैं दादा से बचपन से पूछता था, दादा ये नरकों के दुख याद क्यों नहीं रहते? दादा ने जितने जवाब दिए मेरी समझ नहीं आए, लेकिन आज मेरी समझ में आ रहे हैं कि कोविड के दुख हमें आज याद क्यों नहीं है। तब तो ऐसा लगता था कि संसार में कुछ बचा नहीं है, हो गया सब खत्म, और जैसे 3-4 साल बीते हम सब भूल गए, हमें याद भी नहीं है। हमारे प्रिय छोटे भाई संजीव गोदा इस दुनिया से गया तो हम सारा मुक्त समाज वैरागी हो गया था कि नहीं, और सबको लगा कि यार ये कैसा क्षण आया है। फिर धर्मेंद्र चला गया, फिर 6 महीने बाद दादा चले गए, और सबको क्या विचार आया कि सब छूटते चले जा रहे हैं। कितने वैरागी के प्रसंग थे, कौन सा ऐसा समय था जब वैरागी के प्रसंग नहीं आए, लेकिन हम सब भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं रहा, और याद रहता नहीं है हमें। सोचो तो सही। इसलिए कहते हैं भाई कि रोज रोज कोई ना कोई ऐसे वैराग्य के प्रसंग हमारे पास आते हैं, और हमें अब तो क्या इंतजार है कि अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है, अब किन जानवरों की पुकार का इंतजार है, अब कौन सी बिजली कड़कने का इंतजार है, अब और कितने बाल सफेद होने का इंतजार है। अब तो एक ही भावना शेष है, तो सब विशेष है, वरना सब अविशेष है। अब जीवन में कुछ और ना शेष है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा वायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब। कल से आज तक ये विचार हमारे मन में कितने बार आया, ये क्वेश्चन मार्क है। बस अब बहुत हो गया, बस अब कुछ चेतना जागी है। सुनो, अब कुछ चेतना जागी है कि बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन। जरा आपका ध्यान चाहिए, सुन लो। बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। अब मैं अपने आप को ललकार रहा हूं, इंद्राणियों राजा रानियों, जरा जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, थोड़ी सुन लो। मेरा समय भी पूरा हो रहा है। अब मैं अपने आप को ललकार रहा हूं कि बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम सब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं नहीं तो कौन,
और ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। और अब मैं भगवान के सामने खड़े होके अब हम ये वादा करते हैं, भगवान से वादा करते हैं फुल जोर ताकत के साथ, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। रुको रुको, ऐसे जैसे रोज पढ़ते हो वैसे मत पढ़ना, आज मेरे तरीके से पढ़ना। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित डिक्लेयर्ड विथ चैलेंज तेरे सामने कह रहा हूं भगवान कि और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ये भगवान के सामने तुमने प्रतिज्ञा की है, भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है। अरे दुनिया में कोई काम होता है तो कहते हैं भगवान की कसम खाते हो कि नहीं, और जो कसम भगवान के सामने खा रहे हैं उसे कैसे छोड़ देंगे कि यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। भगवान के सामने जो एक वेदी खाली है ना, वो अब मेरी है। जब कल सुबह भगवान के दर्शन करने जाओ तो जो जगह खाली है वो जगह मेरी है, क्योंकि मैंने भगवान को ये प्रॉमिस किया है। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, अब मैं चेत गया, अब निर्णय पक्का मेरा हो गया। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अब मेरी बारी है, अब भविष्य तो मेरा है। भाई दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है, कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। मैं हुंकार ऐसे बोलने वाला नहीं हूं। आप लोग जरा आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, बिल्कुल आंख बंद कर लो। और जो लोग घूम फिर रहे हैं जरा वो अपनी जगह बैठ जाओ थोड़ी देर, 60 सेकंड और चाहिए मुझे, बस बिल्कुल बैठ जाओ बेटा, हिलना मत। और ये बेटा हिलना मत, यहीं बैठी रहना, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। आंख बंद कर लो, बिल्कुल आंख बंद कर लो। जो मैं कह रहा हूं उसे जरा विजुलाइज करना। बेटा बैठ जा, ए मुन्ना बैठ, यहीं बैठ जा। दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। हूं परमात्मा छूं, हूं परमात्मा छूं, हूं परमात्मा छूं। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। इस समय वर्तमान काल में मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय मैंने कर लिया है। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। आप लोग मेरे साथ बोलें अब आंख बंद करते हुए, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। आपकी आवाज चाहिए मुझे। इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव से धीरे धीरे आंख खोल लें। इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव से एक निर्णय करके जाएं कि गुरुदेव श्री की जो हुंकार है कि मैं परमात्मा हूं, इस बात का निर्णय मैंने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कर लिया है। और मेरे अब 4 भाव बचे हैं और मैं मोक्ष में विराजमान होने जा रहा हूं।
पंचज्ञान प्रतिष्ठा महोत्सव की गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय हो गया तो वास्तव में अपनी परिणति में अपने आत्मा का ज्ञायक का पंचकणाक, परे पंचकणाक हुए कि नहीं हुए, कल्याणक हो गया।